नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे। तो दोस्तों, जैसे कि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स आपका लाइव हो चुका है। ठीक है। कुछ क्लासेस आपको लाइव मिलेगी, कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी। ठीक। रिकॉर्डेड क्लास को तरीके से आराम से ले, अपने नोट्स साथ के साथ बनावे। नोट्स बनाते टाइम ज्योग्राफी में आप कलरफुल पेन का यूज कर सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। किसी को अगर ये लगता हो कि सर आराम से पढ़ा रहे हैं, तो अपनी वीडियो के जो कोने में वहां पे उस साइड में ऊपर 3 डॉट हो गए, वहां से आप स्पीड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, स्पीड को आप 1.5 कर सकते हो। ठीक है। यहां तक आपकी जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी क्वेरी रहेगी, वो आप अपने एक पेज पर लिख ले और संडे वाले दिन आप उसको, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आप उसको सेंड कर सकते हैं। मैं एक क्लास डाल दूंगा या फिर मैं वीडियो क्लास के माध्यम से जितनी भी क्वेरी होगी, जितनी भी प्रॉब्लम आपकी होगी, वो सारी की सारी शेयर कर दूंगा। ज्योग्राफी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये और इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब आप किसी बड़े लेवल पर तैयारी करते हो। ठीक है। आज के टाइम पे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, चाहे वो स्टेट पीसीएस का ले लो, चाहे वो स्टेट एग्जाम ले लो कोई भी, और फिर छोटी से छोटी वैकेंसी का एग्जाम ले लो, बड़ी से बड़ी वैकेंसी का एग्जाम ले लो, बड़ी से बड़ी जॉब, छोटी से छोटी जॉब जिसमें ज्योग्राफी ना आती हो। ज्योग्राफी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, ध्यान रखिए ये चीज। और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है ये, और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसलिए आप इसको दिल से पढ़े, दिल से तैयारी करें। अपने नोट्स अगर बनाओगे तो आपका वास्तव में दिल लगेगा, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो वही एज योर विश, आपकी इच्छा है। तो जैसे कि आज का मेरा जो टॉपिक था, कंटेंट था, मैं आज यहाँ से स्टार्ट करूंगा। सर पहले की क्लास कहाँ मिलेगी? सारी की सारी क्लास आपको प्लेलिस्ट में अपलोड करता चले जाऊंगा जैसे जैसे टाइम मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से स्टार्ट है। ऑफलाइन बंद हुआ तो ऑनलाइन शुरू हुआ। ठीक है। मेरा टॉपिक रहेगा इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि कल आप लोगों ने ड्रेनेज पढ़ा था। ड्रेनेज क्या होता है? मैंने बताया था ड्रेनेज होता है नदी अपवाह तंत्र। ड्रेनेज, नदियों का जाल जो होता है उसको बोलते हैं ड्रेनेज। और ड्रेनेज के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, नदियां दो तरह की होती है, एक तो हिमालयन रिवर और दूसरा पेननसुला रिवर। यानी कि हिमालयन रिवर ऐसी नदी है जो हिमालय पर्वत से निकली, और दूसरी पेननसुला रिवर जो कि प्रायद्वीप भारत के पठार से निकलती है। तो कल की हमने हिमालय पर्वत की जो नदी पढ़ी थी, गंगा रिवर सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि सिंधु नदी तंत्र के ऊपर। ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है अपने आप में, सारे रिवर सिस्टम सारे को कंडक्ट कराऊंगा। तो इंडस रिवर सिस्टम हेडिंग डाल लो जल्दी से एक बार। ठीक है। अगर इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु नदी, इंडस रिवर को सिंधु नदी बोलते हैं। इसके ओरिजिन प्लेस की अगर बात करें, ओरिजिनेट कहां से होती है, तो लिखो ओरिजिनेट, ओरिजिनेट इन तिब्बत, ओरिजिनेट इन तिब्बत। तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत से कहां से निकलती है? तो तिब्बत के अंदर से निकलती है। एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है माखरचू ग्लेशियर। ठीक है, ध्यान दो, बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। लिखो बोखर चू ग्लेशियर। ठीक है, यहां से निकलती है। अगर बात करें बोखरचू ग्लेशियर किस ग्लेशियर का पार्ट है, तो बोखरचू ग्लेशियर भी एक ग्लेशियर का पार्ट है। जो पार्ट है किसका? तो लिखो चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंग, YOUNG, जेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, इसका पार्ट है। कहां पे है सर ये? तो ये तिब्बत में है। ठीक है भाई, तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर है, तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर। और बोखरचू ग्लेशियर भी किस ग्लेशियर का भाग है? तो बोखरचू ग्लेशियर पार्ट है किसका? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का। तो लिखना इट इज अ पार्ट ऑफ, यहां लिखो इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज द पार्ट ऑफ चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यानी कि इसका भाग है, ये है, इसका भाग है। ठीक है। अब थोड़ी सी मैं एक साइड में मैपिंग करूंगा, मैपिंग के बाद में फिर धीरे धीरे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।
अगर मैं बात करूं सिंधु नदी भारत में एंट्री कहां से करती है, तो दोस्तों सिंधु नदी इंडिया में एंट्री करती है सबसे पहले तो तिब्बत में थी, तो तिब्बत से आएगी कहां पे, तिब्बत से एंट्री कहां करेगी इंडस रिवर, तो तिब्बत से एंट्री करती है ये, यानी कि इंडिया में ये एंट्री करती है कहां पे, इंडिया में एंट्री करती है दमचोक में, कहां पे, दमचोक, दमचोक में, दमचोक में एंट्री करती है। दमचोक के बाद एंट्री तो दमचोक से करती है, दमचोक लद्दाख में पड़ता है दमचोक, तो लद्दाख दमचोक में एंट्री करती है और एंट्री करने के बाद में ये एग्जिट होती है, यानी कि इसका एग्जिट पॉइंट कहां है, तो एग्जिट होती है ये चिल्लास नामक जगह से, चिल्लास, चिल्लास नामक जगह से। कहां है सर चिल्लास, पीओके वाले रीजन में है चिल्लास, ठीक है, पीओके वाले क्षेत्र में। और उसके बाद मैंने कहा भारत में एंट्री करती है दमचोक लद्दाख से, दमचोक लद्दाख से, दमचोक लद्दाख से, और बाहर कहां से निकलती है, तो इंडिया से बाहर निकलती है चिल्लास, और चिल्लास पड़ता कहां है, तो ये पड़ता है पीओके में, ठीक है, ये ध्यान रखना पीओके में पड़ता है। उसके बाद फिर इंडिया से जब एग्जिट हो जाती है तब ये एंट्री करती है पाकिस्तान में, ठीक है, तब ये एंट्री करती है पाकिस्तान में, ठीक, ध्यान दो। अभी मैं थोड़ा मैपिंग कर लूं, मैपिंग के दौरान बता दूंगा आपको, ठीक। यहां बना रहे हो मैप, जम्मू कश्मीर का मैप बना दूंगा ऊपर एक बार, ठीक है। अरे फोन उठाइए, किसका है फोन, जल्दी परेशान हो रहा फोन में। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंधु नदी जो है, ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर पड़ता है, यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है ऐसे करके, इस ग्लेशियर का नाम है आपका बोखरचू ग्लेशियर, ये वाला ग्लेशियर है बोखरचू ग्लेशियर, और बोखरचू ग्लेशियर से एक रिवर ओरिजिनेट होती है ऐसे, एक नदी निकलती है, और ये नदी इंडिया में एंट्री करते हैं, यानी कि जहां पे एंट्री करेगी इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है दमचोक, क्या नाम है, दमचोक, दमचोक इस पॉइंट का नाम है। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो दमचोक के बाद में ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के साथ साथ ऐसे करके जब इंडिया से बाहर निकलेगी तो ये एग्जिट पॉइंट होगा, एग्जिट पॉइंट इसका नाम होगा क्या, चिल्लास, चिल्लास, ठीक। दमचोक पड़ता है लद्दाख वाले क्षेत्र में, लिख लेना, दमचोक लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है, और चिल्लास नामक जगह पड़ती है आपकी पीओके में, पीओके, और पीओके की फुल फॉर्म क्या होती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर होती है। तो सिंधु नदी एंट्री करती है दमचोक से और बाहर निकलती है चिल्लास नामक जगह से, तो दमचोक पड़ता है लद्दाख में और चिल्लास पड़ता है आपका पीओके में, ठीक है। जब पीओके स्टार्ट कहां से, यानी कि भारत में एंट्री करती है दमचोक लद्दाख से, भारत से बाहर निकलती है चिल्लास पीओके से, और पीओके के बाद ये जाती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इतना कॉपी करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर पढ़ते हैं अपने। अब इसके हम लेंथ वगैरह की बात कर ले, ठीक है, तो लिखो इंडस रिवर, इंडस रिवर एंटर्स, इंडस रिवर एंटर्स इन इंडिया, इन इंडिया कहां, तो लिखो दमचोक, दमचोक लद्दाख, ठीक है, एंड एग्जिट, एंड एग्जिट पॉइंट, एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ चिल्लास कहां, पीओके, और पीओके की फुल फॉर्म लिख लेना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर,
लिखो इधर सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी भारत में दमचोक, दमचोक से एंटर करती है या दमचोक से प्रवेश करती है तथा चिल्लास, चिल्लास नामक जगह से, चिल्लास नामक जगह से भारत से अंतिम बिंदु बनाती है। अगर इंडिया के अंदर इसकी टोटल लेंथ, लंबाई की बात करें तो लिखो इसकी, यानी कि इट्स टोटल लेंथ, इट्स टोटल लेंथ इज 2880 किलोमीटर, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दो इन इंडिया, सॉरी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ लिखो इसकी, इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा इसमें से 908 किलोमीटर, 908 किलोमीटर भारत में है। यानी कि अगर टोटल की बात करें भाई, कहां कहां, सबसे पहले तो तिब्बत में थी, तिब्बत के बाद में इंडिया आ गई, इंडिया के बाद पाकिस्तान चलेगी। तो अगर इसकी टोटल लेंथ की हम बात करें, टोटल लंबाई इसकी कितनी है 2880 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करें इंडिया, इंडिया में यानी कि यहां से लेके दमचोक से लेके और चिल्लास तक कितनी है, केवल और केवल 908 किलोमीटर भारत में है, ठीक है, नोट करो जल्दी। अब इंडिया में तो हमने पढ़ लिया इसको, अब हम पाकिस्तान के बारे में जिक्र करेंगे जब ये पाकिस्तान में एंट्री करती है, ठीक है। तो लिखो पाकिस्तान में, लिखो पाकिस्तान में यह है, पाकिस्तान में यह मिडिल पार्ट से, मिडिल पार्ट यानी कि मध्य भाग, मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो अटक, अटक एक जगह है, पड़ती कहां है, अटक पाकिस्तान, अटक पाकिस्तान में यह है मैदानी भागों में, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो मिथनकोट, अटक हो गया, उसके बाद लिखो मिथनकोट, मिथनकोट एक जगह है, कहां पड़ती है मिथनकोट, पाकिस्तान में, मिथनकोट पाकिस्तान में, इसमें इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां आकर मिलती है, आकर मिलती है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट कराची हो गया, लिखो कराची, कराची, कराची भी कहां पड़ता है, पाकिस्तान में, कराची पाकिस्तान में जाकर यह
अरब सागर में, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अगर हम कराची की बात करें, अगर हम कराची की बात करें तो कराची पाकिस्तान की पहली राजधानी थी। नोट करके लिखो, पाकिस्तान की 3 राजधानियां हुई है। कितनी? 3 राजधानियां हुई, और तीनों लिखो। नंबर फर्स्ट कौन सी थी, नंबर सेकंड कौन सी थी, और नंबर थर्ड कौन सी हुई? पाकिस्तान की सबसे पहली राजधानी थी कराची। पाकिस्तान की दूसरी राजधानी थी रावलपिंडी, रावलपिंडी। और पाकिस्तान की तीसरी राजधानी है अब फिलहाल इस्लामाबाद। रावलपिंडी की अगर बात करें तो एक क्रिकेटर है जो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, शोएब अख्तर, शोएब अख्तर क्रिकेटर है, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखो। तो पाकिस्तान के अंदर है कराची, और कराची में जाके यह अरब सागर में गिर जाती है। यानी कि यहां लिखने का प्रयास किया भाई, एंट्री कहां से करेगी? एंट्री करेगी, निकलती कहां से? तिब्बत से। और तिब्बत मैंने ग्लेशियर लिखवाया आपको दोनों, माखरचू ग्लेशियर, ठीक है, सॉरी बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। बोखरचू ग्लेशियर से निकल के दमचोक से एंट्री करेगी भारत में, और बाहर कहीं से निकलेगी? चिल्लास नामक जगह से बाहर हो जाती है, जो पीओके में पड़ता है। चिल्लास के बाद पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में 2-3 जगह इंपोर्टेंट बताई। पाकिस्तान में अटक नामक जगह पे, ठीक है, पाकिस्तान के अटक नामक जगह पर यह फील्ड एरिया यानी कि मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और मिथन कोट में इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, यानी कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, वो इसमें आके मिल जाती है। अब सर सहायक नदियां क्या हो? देखो एक चीज ध्यान रखो, अगर ये कोई मेजर रिवर है, सपोज करो ये एक पर्वत है, ये भी एक पहाड़ है, ये भी एक पहाड़ है, ये 3 पहाड़ है, इनके ऊपर क्या हुआ? इनके ऊपर बारिश हुई। जब इनके ऊपर बारिश हुई तो कहां हुआ? इनका जो वाटर होगा वो फ्लो होगा किस डायरेक्शन में? भाई ये वाला वाटर इधर फ्लो होगा, ये वाला वाटर इधर फ्लो होगा, और ये वाला भी इधर फ्लो होगा, और ये वाला भी ऐसे होगा, और ये वाला भी, और ये वाला भी। ये सारी की सारी स्ट्रीम निकलेगी, पानी की बहती हुई धाराएं निकलेगी, और ये सारी धाराएं लास्ट में जाकर एक धारा बन जाती है इनकी। ठीक है, सारी की सारी धाराओं की एक धारा बन जाती है, जिसका नाम होता है मेजर रिवर। ठीक है, मुख्य नदी। तो मुख्य नदी में पानी लाने की जो सहायता करती है, जो सहायता करती है, ये सहायक नदियां होती है। यानी कि ये सारी क्या है? ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं, और सहायक नदियों को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी रिवर। ठीक है, ट्रिब्यूटरी भाई जो सहायता करेगी ट्रिब्यूटरी, और जो पानी को बांटने का काम करेगी उसको डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बंटवारा करना। भाई पानी को इकट्ठा करने में सहायक कौन सी होगी? सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी, और पानी को बांटने का काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर। ठीक है, कमेंट करो एक बार समझ में आया नहीं यार। ठीक है, करो। हो गया, जल्दी करो। इस मार्क के 2-3 बात लिखो, इंपोर्टेंट है। देखो यह पश्चिमी नदी है, यह पश्चिमी नदी है। इट इज द वेस्टर्न रिवर, इट इज द वेस्टर्न रिवर। उसके बाद लिखो यह है लद्दाख श्रेणी में, यह लद्दाख श्रेणी में महाखंड का निर्माण करती है। महाखंड, महाखंड का निर्माण करती है। ठीक है, तो लिखो इट फॉर्म्ड गोर्ज, GORGE, इट फॉर्म्ड गोर्ज एरिया। गोर्ज बोलते हैं महाखंड को, महाखंड को क्या बोलते हैं? गोर्ज बोलते हैं। महाखंड होता क्या है? जब पानी पहाड़ों के अंदर से ज्यादा गहरी गहरी घाटियों को बह आता हो, यानी कि ज्यादा डरावनी खतरनाक घाटियों से पानी बह आता हो, ठीक है, जहां ऊंचाई भी ज्यादा हो और पत्थर भी बड़े नुकीले हो गए, पानी पत्थर को काटता है ना, तो यहाँ पत्थर भी कटे हुए हो और बड़े बड़े गड्ढे हुए हो, उन गड्ढों के हिसाब से पानी आता है, तो उनको बोलते हैं महाखंड। इंग्लिश में इन्हीं बड़े गड्ढों को बोला जाता है गोर्ज एरिया। ठीक है, यानी कि गार्ज। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर गार्ज का निर्माण कहाँ करती है, कहाँ फॉर्मेशन करती है, तो लद्दाख श्रेणी में करती है। कहाँ पर करती है? लद्दाख श्रेणी में। तो इट फॉर्म्ड गोर्ज एरिया इन लद्दाख रेंज।
लद्दाख रेंज, ठीक है, करो नोट। लिखो, इट across between Ladakh and Jaskar range, लद्दाख एंड जास्कर, यह लद्दाख, यह लद्दाख एवं जास्कर, यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी से होकर गुजरती है या श्रेणी के बीच में बहती है। लिखो, श्रेणी के बीच में बहती है, बीच में बहती है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, चारों की चारों रेंज एक दूसरे के पैरेलल है। जब मैंने माउंटेन वाला चैप्टर पढ़ाया था आपको, जब मैंने ओरोजेनेसिस पढ़ा रहा था, ठीक, तब आपको बताया था, आपको याद होगा, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, चार श्रेणियां बताई थी। यहाँ पे लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये ऐसे करके बताई थी। अपने एक बार रिवीजन जरूर कर ले। तो ध्यान रखें, इट अक्रॉस बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज, यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी के अंदर। और जो गलवान रिवर था ना, गलवान घाटी विवाद, वो भी इसी क्षेत्र में है। गलवान सीमा विवाद जो हुआ था, गलवान घाटी, वो भी इसी में है, यानी कि इंडस रिवर के मिलता जुलता ही है। गलवान नदी है और गलवान नदी भी आकर सिंधु नदी में मिलती है, ठीक है। गलवान रिवर है, शोक रिवर है, ये सारी की सारी रिवर आकर इसी के अंदर मिलती है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं एक बार, वो मैप छोटा पड़ेगा, एक बार मैपिंग कर लो, मैपिंग पर समझने का प्रयास करेंगे साथ इसको। जैसा मैं कहूंगा ऐसा ही बनाना है आपको, बिल्कुल ठीक है। एक बार मैप बनाओ, और मैप सारा नहीं बनाना आपको, बहुत ही थोड़ा मैप बनाना। ठीक है, ऐसे करके बना दो मैं हल्का सा। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया ये। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ग्लेशियर है, यानी कि यहाँ तिब्बत वाला एरिया है, ये वाला इतना तिब्बत का एरिया है, ठीक है। इस तिब्बत वाले एरिया में मैंने बताया एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर, इस ग्लेशियर को हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर। इसी बोखरचू ग्लेशियर से, इसी ग्लेशियर से एक रिवर ओरिजिनेट होती है ऐसे करके, और इंडिया में एंट्री करती है। एंट्री का नाम है यहाँ का दमचोक, क्या नाम है, दमचोक। और दमचोक से एंट्री करती है, एंट्री करने के बाद में यह रिवर आगे बढ़ेगी ऐसे करके, और ये फिर इसकी एंड पॉइंट होगा इंडिया में, और एंडिंग पॉइंट होगा इसका चिल्लास। ध्यान रखना, इस पॉइंट का नाम है चिल्लास, ठीक, चिल्लास से बाहर हो जाती है। उसके बाद यह रिवर, यानी कि कौन सी रिवर, सिंधु नदी, इंडस रिवर, ऐसे करते हुए, और यहाँ पे आपका एक शहर पड़ता है, पाकिस्तान का शहर पड़ता है, जिस शहर का नाम है कराची। कराची, कराची में जाकर अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये इधर पाकिस्तान है, उधर तिब्बत है। अब मैंने कहा आपको एंट्री करती है, इसके ऊपर एक यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है ऐसे करके, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज यहाँ पे है, ठीक है। मैंने कहा था सिंधु नदी भारत में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है, यानी कि इसका ऊपरली वाले का नाम क्या हुआ, इस ऊपरली माउंटेन रेंज का नाम हुआ
क्या लद्दाख, लद्दाख, और इसका नाम हुआ जास्कर। ठीक है भाई ये। अब उसके बाद अब ध्यान देने की जरूरत है आपको, यहाँ पे इंडिया के ग्लेशियर है, यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, ऐसे करके यूं थोड़ा सा। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ध्यान रखिए इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन, सियाचिन से एक नदी ओरिजिनेट होती है, सियाचिन से भी एक नदी निकलती है ऐसे करके, और ये ऐसे आएगी और फिर ऐसे, यानी कि लद्दाख के बिल्कुल पैरेलल, लद्दाख रेंज के बिल्कुल समांतर बहती है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का यहां तक। इस रिवर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर से नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है नुब्रा नदी, नुब्रा नदी, NUBRA, नुब्रा रिवर। ये कॉपी कर लेना भाई अपने उसमें। ठीक है, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सबसे अधिक ऊंचाई पे भी सियाचिन ग्लेशियर ही है। ठीक है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। और नुब्रा रिवर निकलती है यहाँ से, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। और नुब्रा नदी निकल के किसके समांतर बहती है, तो मैंने लिखा था लद्दाख श्रेणी के समांतर बहती है। ये लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख रेंज की समांतर बहती है भारत में। उसके बाद में ठीक सियाचिन के बिल्कुल नजदीक यहाँ पे एक और ग्लेशियर है ऐसे करके। ठीक, सियाचिन कितना बड़ा नहीं है, सियाचिन से छोटा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है रिफू ग्लेशियर। कौन सा, रिफू ग्लेशियर, रिफू ग्लेशियर, RIFU, रिफू GLACIER, रिफू ग्लेशियर। रिफू ग्लेशियर की अगर बात करें तो रिफू ग्लेशियर से भी एक रिवर ओरिजिनेट होती है। इस रिवर, ये ऐसे रिवर ओरिजिनेट हुई, और ओरिजिनेट होने के बाद में ये वाली नदी भी कहां पे होगी, ये वाली नदी भी जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज के पैरेलल बहती है ऐसे, ध्यान रखना। अब ये मिली नहीं यहाँ पे, अब ये दोनों अलग अलग है। ठीक, इसको थोड़ी सी ऊपर बना दो, ये ऐसे बहती है और ये ऐसे बहती है, इसी के पैरेलल बहती है दोनों दोनों। तो मैंने कहा सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलेगी, नुब्रा नदी। रिफू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो रिफू से नदी निकलती है आपकी शोक रिवर, शोक नदी लद्दाख वाले रीजन में बहती है। ठीक है, मैं इनको लिख रहा हूं एक बार बराबर में नोट डाउन कर लेना नीचे यहाँ पे। मैंने कहा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है आपकी नुब्रा रिवर, नुब्रा नदी, NUBRA, नुब्रा। अगर हम बात करेंगे रिफू ग्लेशियर की, रिफू ग्लेशियर की बात करें तो रिफू ग्लेशियर से नदी निकलती है श्योक नदी, श्योक नदी, SYOK, श्योक रिवर। ठीक है भाई, ध्यान दो। तो मैंने कहा सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है, रिफू ग्लेशियर से श्योक नदी निकलती है, यानी कि ये तो हुई नुब्रा। कौन सी हुई, नुब्रा, N से डिनोट करो, N से डिनोट करो, ये तो हुई नुब्रा और ये हुई श्योक रिवर। और अब इधर से अक्साई चाइना वाले एरिया से एक झील है, यहाँ पे एक लेक है ऐसे करके, लेक, एक झील है। इस झील का नाम है आपका, बताओ चलो, पेंगोंग सू लेक। ठीक है, इसी का नाम है पेंगोंग सू लेक। और पेंगोंग सू लेक यानी कि पेंगोंग सू गलवान घाटी, यानी कि गलवान घाटी है यहाँ पे पेंगोंग सू लेक। और पेंगोंग सू लेक से एक, नोट करो इतना, जब 1 सेकंड दे दो, देख लो कट तो ना, 1 सेकंड दे दो भाई। यहाँ पे मैंने बताया ना कि यहाँ पे एक लेक है, इस लेक का क्या नाम है, तो इस लेक का नाम होगा, लिखो इस लेक का नाम क्या होगा, इस लेक का नाम होगा पेंगोंग सू लेक, पेंगोंग सू लेक या पेंगोंग सू झील। इसी पेंगोंग सू झील से इसी पेंगोंग सू लेक से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, और इस रिवर का नाम है, इस नदी का नाम ऐसे निकलेगी और ये आगे जाकर श्योक में मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान दो मेरी बात पे। मैंने कहा पेंगोंग सू लेक पड़ती है ये वाली, इसी लेक से एक रिवर ओरिजिनेट होगी, एक नदी निकलेगी और यह नदी आगे जाकर श्योक में मिल जाएगी। ठीक है, श्योक नदी में, यानी कि इस नदी का नाम क्या होगा, जो नदी पेंगोंग सू लेक से निकलेगी, तो इस नदी से यानी कि पेंगोंग सू लेक से निकलने वाली नदी का नाम होगा आपका कौन सी, गलवान रिवर,
गलवान, गलवान नदी, GALVAN, गलवान रिवर। कोई दिक्कत है यहां तक? इसको भी नोट करो। पैंगोंग सू लेक से कौन सी नदी निकलती है? पैंगोंग सू लेक, पैंगोंग सू झील, पैंगोंग सू झील से कौन सी नदी निकलती है? तो देखो पैंगोंग सू झील से निकलती है आपकी गलवान नदी, गलवान नदी। इसी गलवान नदी का विवाद बता रहा मैं आपको, जो काफी चर्चाओं में रहा था, जिसमें इंडियन आर्मी के बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे, ठीक है, वो वाला। तो पैंगोंग सू लेक पड़ती है, ये यहाँ पे अक्साई चाइना का रीजन है, ठीक है। चाइना ने इसको एडॉप्ट किया था, इस पे कब्जा करा था चाइना ने, कब? 1962 में, 1962 में। मैं आपको बता दूं, इतना जो रीजन है ये वाला, ये अक्साई चाइना का भाग है। और अक्साई चाइना के बारे में लिख लेना, अक्साई चाइना पे कब्जा कब करेगा था? अक्साई चाइना पे 1962, 1962 में जब भारत और चीन युद्ध हुआ था। तो जो 1962 का भारत चीन युद्ध है, 1962 का भारत चीन युद्ध को हम कहते हैं इंडिया चाइना वॉर, यानी कि लिखो इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना वार, भारत चीन युद्ध। और भारत चीन युद्ध में भारत की हार हुई थी, और हार होने के जो चाइनीज सैनिक थे, यानी जो चीनी सेना थी, वो काफी अंदर तक घुस गई थी। उन्होंने अपना इतना एरिया अपने कब्जे में ले लिया था, और जब इतना एरिया उन्होंने अपने कब्जे में लिया तो इसी का नाम रखा गया था अक्साई चाइना, ठीक है। और इसी अक्साई चाइना वाले में एक लेक, एक झील पड़ती है, जिस झील का नाम है पैंगोंग सू लेक, पैंगोंग सू लेक। और इसी पैंगोंग सू लेक से एक नदी निकलती है, गलवान रिवर, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। गलवान रिवर आगे जाके श्योक नदी में मिलती है, श्योक नदी में मिल जाती है। अब हुआ क्या भाई, जो चाइना था, चाइना बिल्कुल इसके पैरेलल, यानी कि जो गलवान नदी थी, इस गलवान रिवर के पैरेलल अपना एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहा था। यानी कि चाइना एक सड़क बना रहा था, यहाँ अपना एक नेशनल हाईवे बना रहा था। और जब आगे बढ़ा धीरे धीरे, तो भारत ने इसका विरोध किया। अब भारत ने जब इसका विरोध किया, तो भाई साहब भारत ने भी क्या किया, भारत ने जो श्योक नदी थी, इस श्योक नदी के पैरेलल हाईवे निकाल दिया, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके। ये वाला किसने बनाया भाई? गलवान रिवर के किनारे किनारे किसने बनाया? चाइना ने। और श्योक नदी के किनारे किसने बनाया? इंडिया ने। तो यानी कि चाइना को ऐसा लगा कि इंडिया ने तेरा रास्ता रोक दिया, रोक भी दिया भाई। तो इसीलिए उन दोनों में विवाद हुआ था, भारतीय सेना और चीनी सेनाओं के बीच विवाद हुआ था, जिसमें हमारे तकरीबन 45 यानी कि 45 सैनिक शहीद हो चुके थे, ठीक है दोस्तों। तो ये है, एंड इसको जल्दी कॉपी करो, एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। अब ठीक है। एक पॉइंट रह गया भाई, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो ये है नुब्रा और श्योक, नुब्रा और श्योक नदी आकर दोनों मिलती है एक जगह, और इस जगह का नाम है केरिस। लिखो, इस जगह का नाम है केरिस, केरिस, केरिस। देखो इसको, पॉइंट को इंपोर्टेंट है, नुब्रा, नुब्रा प्लस श्योक, नुब्रा प्लस श्योक कहां मिलती है? तो ये मिलती है आपकी केरिस में, केरिस में, ठीक है। करो नोटिस। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, ज्यादा लेंथी क्लास नहीं बनाने की, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम दो, क्योंकि ड्रेनेज वाला जो चैप्टर है, इसमें एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट रखा जाएगा, और काफी हद तक नोट्स प्रोवाइड भी किए जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको जल्दबाजी में कोई भी टॉपिक कराया जाए और उसमें बहुत सारी चीजें छूटे। ऑनलाइन का पर्पस ऑफलाइन से ज्यादा देने का है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और आज थोड़ा सा मैं जानकारी को और बढ़ाऊंगा। कल की जो आपकी क्लास रहेगी भाई, इंडस रिवर के बारे में जितना एक्सप्लेन करना था वो मैंने कर दिया। इंडस रिवर का अब आगे चल के इसकी ट्रिब्यूटरी और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हम पढ़ेंगे, यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदियां। और सिंधु नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो वे उत्तर से और दक्षिण से दोनों पढ़ेंगे, यानी कि उत्तर से आके, उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन से आके मिलने वाली वो नदियां, और साउथ डायरेक्शन से मिलने वाली नदियां, यानी कि दो अलग अलग। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, उसके माध्यम से आप लोग समझे एक बार, ठीक है। अब देखो,
कुछ रिवर तो ऐसी होगी, कुछ रिवर तो ऐसी होगी जो आसपास के रीजन से ही इनमें जाके मिलेगी, ऐसे करती हुई इनमें जाके मिल जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। और कुछ रिवर ऐसी होगी जो ऊपर की डायरेक्शन से आती हुई यहाँ पे मिलेगी। अब ये बनाना नहीं है, अभी नहीं बनाना ये। और कुछ रिवर ऐसी होगी जो आगे चल के ऐसे मिलेगी। तो यानी कि ये जो होती है ना, मैंने क्या बताया था, ये होती है ट्रिब्यूटरी रिवर टीआर, ये भी होती है आपकी ट्रिब्यूटरी रिवर टीआर, और ये भी आपकी ट्रिब्यूटरी रिवर होगी, ट्रिब्यूटरी रिवर होगी, ट्रिब्यूटरी रिवर होगी, ये सारी रिवर्स ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है। इन सभी के बारे में कल जिक्र करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, इंडस रिवर की भारत में 5 सबसे बढ़िया बेहतरीन वाली ट्रिब्यूटरी रिवर है, पांचों के नाम लिखो। नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी इसकी जो होगी लिखो सबसे पहले सिंधु नदी की 5 ट्रिब्यूटरी नदियां भारत में है जो सबसे इंपोर्टेंट है, ठीक है, लिखो। नंबर फर्स्ट व्यास, नंबर सेकंड चिनाब, नंबर थर्ड झेलम, व्यास चिनाब झेलम, नंबर 4 रावी, और नंबर 5 सतलुज, ठीक है। व्यास, चिनाब, झेलम, रावी RAVI रावी, सतलुज SATLUJ सतलुज, ठीक है। इन सभी का जिक्र हम लोग कल करेंगे, यानी कि कल की क्लास में मैं आपको इनके बारे में पढ़ाऊंगा। कौन सी कहां से निकलेगी, कौन से स्टेट से निकलती है, जहां से निकलती है वो स्थान किस नाम से जाना जाता है, और लास्ट में जाके कहां पे मिलती है। तो इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। यानी कि देखो पर्पस क्या है मेरा, एक दिन में केवल 2 रिवर पढ़ाऊंगा मैं इसमें। कल हम व्यास और चिनाब का जिक्र करेंगे, अगली क्लास में रावी और झेलम का जिक्र करेंगे, उसके बाद में सतलुज का जिक्र करेंगे। अगर आप पीसीएस तक की भी तैयारी करोगे तो भी आपको बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड होगा, आप मेरे साथ बने रहिए विश्वास के साथ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।